शास्त्र है कि भगवान भी डील हो जाता है इंसान की, तो बात ही छोड़ो। और अहंकार एक ऐसा अस्त्र है जिससे इंसान तो क्या भगवान भी नाराज हो जाता है, और भगवान भी सोचता है भी रावण बन गया तो इसको मार ही दो तो ठीक है, तो इंसान कैसे छोड़ेगा। नम्रता रखो तो भगवान भी डील हो जाएगा, इंसान तो डील होगा ही। और अहंकार रखोगे तो इंसान नहीं भगवान भी मारने आ जाएगा। इसलिए अहंकार का अंत करो, नम्रता की शुरुआत करो। जब हम अपनी आवश्यकता समझकर, अपनी ज़रूरत समझकर किसी से मिलते हैं, किसी से जुड़ते हैं, तो हम हमेशा जुड़े रहते हैं और नाराज़ भी नहीं होते, क्योंकि मेरी ज़रूरत है। ये नेपाल सीमा की भाषा है गर्ज मानना, अपनी गर्ज मानना। जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो आप सत्संग के लिए आए, आपकी आवश्यकता। मैं आया हूँ सत्संग सुनाने आया हूँ, मेरी आवश्यकता है सुनाना, तुम्हारी आवश्यकता सुनना। तो न हम नाराज हो रहे न तुम नाराज हो रहे। अगर बाप ये गर्ज समझे कि बेटे की मुझे ज़रूरत है, बेटा गर्ज समझे कि बाप की ज़रूरत है, सासू ये ज़रूरत समझे कि मुझे बहू की आवश्यकता है, और बहू समझे कि मुझे सासू की आवश्यकता है, और भाई भाई समझे कि दोनों की हमको ज़रूरत है। जब राम को लक्ष्मण की ज़रूरत थी और लक्ष्मण को राम की ज़रूरत थी, दोनों के बिना दोनों व्यर्थ से लगते थे, इसलिए दोनों जुड़ गए। एक एक बराबर बैठ जाए तो 11 बन जाता है, और एक एक अलग हो जाए तो 0 हो जाता है। इसलिए हमें आपको जुड़ करके रहना चाहिए, इसमें सफलता भी मिलती है और शांति भी मिलती है। मैं कौन सी कथा सुना रहा था, वो गुजराती महिला ना, वही है। वो गली में गिर गई है, उसको उठाना भी पड़ेगा, अभी उसको पकड़ता हूं मैं। जब गुजराती महिला ने चप्पल उठाया, शराबी का नशा उतर गया। शराबी उठकर हाथ जोड़ने लगा, माफ करना दादी माँ, क्षमा करना, भूल हो गई, मैं तुमसे नहीं टकराया हूँ, मेरा शराब का नशा आपसे टकराया है, क्षमा कीजिएगा। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि शराब के नशे में मैं था तो तुझसे टकरा गया, लेकिन तू किस नशे में थी जो मुझसे टकरा गई। तो उस महिला ने कहा, तुझे पता नहीं है, इस नगर सेठ की पत्नी हूं मैं, मेरे को धन का नशा है। तेरा नशा तो शाम पीता सुबह उतरता है, और मेरा नशा तो बचपन से चढ़ा है, अभी तक उतरा ही नहीं। तो शराबी ने कहा कि तेरी चप्पल की बात सुनकर मेरा नशा उतर गया, तो मैं सोचता हूं तू मेरे चप्पल मारेगी, ऐसा तूने कहा तो ही नशा उतर गया मेरा। पर तेरा नशा उतारने के लिए परमात्मा को कितने चप्पल मारना पड़ेगा जब तेरा नशा उतरेगा। तो महिला हंसने लगी, उसने कहा, सच कहते हो, तुम शराबी हो लेकिन ज्ञानी हो। कभी कभी बुद्धिमान लोग भी बड़े प्रेम से शराब पीते हैं, बातें तो ज्ञान की करते हैं लेकिन शाम को अज्ञान में आ जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, धनवान बनना लेकिन धन का नशा मत आने देना। ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचना लेकिन किसी पद का नशा ना आए। समाज में बहुत सम्मान हो आपका, लेकिन सम्मान पाकर भी अभिमान ना ले पाए। सरलता, नम्रता, सुशीलता, कोमलता, ये सब गुण आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। सर्व तीर्थेषु वा स्नानम, सर्वभूतेश्चा आर्जवम, उभे त्वैते स्यातम समे आर्जवम वा विशिष्यते। विदुर नीति का श्लोक है। महात्मा विदुर से पूछा गया कि सब तीर्थों में स्नान करने का फल
किसी को पाने की इच्छा हो तो उससे क्या कोई दूसरा उपाय भी प्राप्त हो सकता है। सब तीर्थों में नहाने का वक्त ना हो, उम्र न रह गई हो, किराए भाड़े का पैसा ना हो, बीच में कोई उठना मत, बैठ जा। तू कैसे उठ जाते हो, क्षमा करना। आज 2 घंटे काम नहीं करोगे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। 10 साल से रुके हुए काम 3 दिन के सत्संग सुनने के पुण्य के प्रभाव से सफल हो जाएंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूं। सत्संग में भगवान राम बैठते थे, शांति से बैठते थे। और मैंने भी सत्संग सुना है, पहला सत्संग जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। पूरा फुल था मंडप, न जाने कौन वक्ता सुना रहा था राम कथा। पीछे खड़ा हुआ, ट्यूशन पढ़ने जा रहा था मैं, केमिस्ट्री की ट्यूशन। पीछे खड़ा हो गया तो उसकी बातें अच्छी लगी तो मैं खड़ा रहा। खड़े खड़े 1.5 घंटे सुनता रहा। जब उसका सत्संग समाप्त हुआ तो मैंने दूसरे से पूछा टाइम क्या हुआ, तो बोला 6 बज गया। तो हमने कहा 2 ट्यूशन छूट गए हमारे। तो बोला कि अरे तुम कहाँ फंस गए सत्संग में। तो हमने कहा हम फंस नहीं गए, हम सब फंसाव से निकल गए। तो बोला ट्यूशन छूट गया, कोई टेंशन नहीं। हमने कहा ट्यूशन नहीं छूटी, टेंशन छूटी है, ज्ञान हो गया। बोले क्या करोगे। हमने कहा संत बनेंगे। हो गया, सब पढ़ना लिखना खत्म। तो मैं गुरु ढूंढने लगा। 4-5 साल तक गुरु ढूंढा। मैं ऐसा वैसा गुरु नहीं करना चाहता था कि तंबाकू खाता हो, हमसे कहे चूना ले आओ, हम नहीं लाते। बीड़ी पीता हो, कहे माचिस से जलाकर बीड़ी दो, हम नहीं बनाते। या जो गुरु पत्नी रखता हो, मैं उसके पास नहीं जाता। तू कहेगा गुरु, ऐसे तो ये सब गुरु बैठे हैं, सबके एक एक पत्नी, सब गुरु ही है। ब्रह्मचारी होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए, इलायची तक का नशा उसमें नहीं होना चाहिए। तो मैं 20-25 गुरुओं के यहाँ गया। वहाँ गया, मैं भोजन भी करता था, पूड़ी खीर खा लेता था और कहता भी था चेला बनने आया हूँ, और फिर बनता नहीं था जल्दी। जब ठीक जगह पर पहुँचा, नेपाल बॉर्डर पे, देखा 1 घंटे में मेरा मन तृप्त हो गया कि ये सही स्थान है। वहाँ गुरु बना लिया, दीक्षा ले ली तुरंत। उसके बाद मैंने कहा सन्यास चाहिए मुझे। गुरुवर ने कहा नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुको। हमने कहा बहुत रुक चुका हूँ, 21 साल हो गए रुके रुके, 21 साल उम्र हो गई। थोड़े दिन बाद तो मैं फिर 10 दिन बाद गया। हमने कहा अब हो गए थोड़े दिन। बोले अभी और रुको। तो मैं फिर 6 महीने बाद गया। फिर हमने कहा अब सन्यास दे दो। बोले थोड़ा और रुको। तो मैंने कहा इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा रुकते रुकते। तो मैंने एक साथी को ढूंढा। मैंने कहा तू मार्केट में कपड़ा खरीद मेरे लिए और अपने लिए, हम तुम दोनों बाजार में साधु बन जाएंगे। बनना ही है, जल्दी बनना है। कपड़ा खरीद के साधु बन गए, आश्रम चले गए। गुरु ने देखा, गुरु खुश हो गया। गुरु बोला कि अपने आप बन गए। हमने कहा गुरुदेव आप कहते थे थोड़ा रुको थोड़ा रुको, 6 महीना रुके, अब रुक नहीं सकते थे। बोले चलो ठीक है। उनके चरणों में रह गए। आज 26 वर्ष उनके पास से मैं रहता हूँ। 10 वर्ष उनके साथ रहकर कमंडल लेकर घूमा हूँ। उन्हीं के चरणों में जमीन पर सोया हूँ 10-15 साल। और उन्होंने मुझे श्लोक रास्ते चलते चलते बहुत सारे याद कराए। हमारे गुरुदेव भारी विद्वान व्यक्ति है और उन्होंने मुझे सत्संग करना भी सिखाया। बहुत प्रेम दिया, स्नेह दिया। मेरे गुरुदेव 12 वर्ष की उम्र से संत हैं। इस समय 95 वर्ष उम्र है। नाम पूज्य श्री क्षमादेव जी है। बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। उनका फोटो देखोगे उसी में लगेगा शांत है।
और गम खाने की क्षमता बहुत है। आज भी वे चमकते हैं पूरा, 5 किलोमीटर चलते हैं वे आज भी। आश्रम के पेड़ पौधे आज भी देख रेख स्वयं करते हैं, खोदना लगाना करते हैं। 95 साल की उम्र में आज भी वे चना चबाते, दांत कंप्लीट है। और आज भी वे प्रवचन सुनाते हैं आश्रम में। ये मेरे जैसा नहीं माइक लगा के, वे ऐसे संक्षिप्त 20 लोग बैठा के। मैंने कहा माइक लगा के सुना तो, बोले नहीं माइक का काम तुम्हारा है, हम ऐसे सुनाते हैं। बहुत महान व्यक्तित्व है उनका, बाल ब्रह्मचारी, जीवन शुद्ध है उनका। ऐसा गुरु बना लिया। सत्संग ध्यान से सुनो। संत नहीं बनोगे, संत के कपड़े नहीं पहनोगे, लेकिन संत जैसी विचारधारा, संत जैसा स्वभाव और संत जैसी रहनी हो जाएगी तो तुम जहां रहोगे संत जैसा सुख और संत जैसी शांति तुमको मिलेगी। इसलिए सत्संग में डूब जाओ, इधर उधर खुदर बुदर मत करो। धन्यवाद। विदुर जी से किसी ने पूछा है कि सब तीर्थों में स्नान करने का फल जिसको प्राप्त करना हो, तीर्थों में जाने की उम्र न हो, बुढ़ापा आ गया हो, किराए के पैसे न हो, जाने का मन भी ना हो, लेकिन तीर्थों का फल पाने की इच्छा हो, तो क्या कोई शॉर्टकट उपाय है? विदुर जी कहते हैं सर्व तीर्थेषु वा स्नानम, सब तीर्थों में स्नान करने का फल जो प्राप्त होता है, सर्वभूतेश्च आर्जवम, वो समस्त भूत प्राणियों अर्थात समस्त प्राणियों के साथ, आर्जव माने कोमलता, सरलता, सुशीलता का व्यवहार करने से घर बैठे फल प्राप्त हो जाता है। जो सब तीर्थों में स्नान करने से फल मिलता है, वो फल सब प्राणियों के साथ में कोमलता, दया, प्रेम का व्यवहार करने से घर बैठे फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोमल बर्ताव सबको करना चाहिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।